खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। 21 जून को हर वर्ष सारी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर संपूर्ण जगत में आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा योग पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गैर सरकारी योग संस्थान अर्चना योगायतन जो बिना किसी सरकारी मदद के ही देश के अनेकों स्थान पर निःशुल्क योग शिविर आयोजित करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन को धूमधाम से मनाने की तैयारी कर चुकी है। इस संस्था के संस्थापक योगाचार्य सत्यनारायण यादव जी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि कुछ ऐसे लोग और संस्थाएं भी हैं जो ऋषि मुनियों की विद्या योग को बढ़ावा देने के लिए जनहित में निस्वार्थ भाव से जागरण जनसेवा में लगे हुए हैं। ठीक है सर, अपने बारे में कुछ बताएं और आपकी जो संस्था है अर्चना योगायतन, इसके बारे में कुछ बताएं और इसका उद्देश्य क्या है। मेरा नाम है सत्यनारायण यादव। मैं योग में जुड़ा हुआ हूँ, करीब 40 साल से ऊपर हो गया और मैं स्वामी धीरमचार्य जी के साथ योग सीखा और उन्हीं के सानिध्य में योग सीखने के बाद प्राकृतिक चिकित्सा डॉक्टर हीरालाल जी के सानिध्य में सीखा और उनसे ये प्रेरणा मिली कि योग को घर घर तक पहुँचाना है। मैं भारत सरकार के साथ विश्वायतन योगाश्रम के माध्यम से योग सीखने सिखाने का काम किया और वहीं से प्रेरणा मिली कि मुझे इस योग विद्या को, ऋषि मुनियों की विद्या को देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमने इस संस्था का आधारशिला रखी सन 2000 में अर्चना योगायतन नाम से। और इस संस्था का उद्देश्य है कि योग को और आयुर्वेद को, प्राकृतिक चिकित्सा को, जितने भी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षित किया जाए, लोगों में जागरूकता पैदा किया जाए और इसके लाभ को जन जन तक पहुंचाया जाए, घर घर तक पहुंचाया जाए। और इसके लिए हमारी संस्था देश में कई हिस्सों में भारत सरकार आयुष मंत्रालय से अधिकृत प्राप्त के द्वारा उनके अधीन नियमों के तहत, योजनाओं के तहत भी हम लोग योग का प्रचार प्रसार, योग शिविर का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में या निःशुल्क शिविर, योग शिविर के रूप में या प्रशिक्षण के रूप में हम लोग काम करते रहे हैं और आगे भी हम इस काम को करते रहेंगे। अर्चना योगायतन का जो उद्देश्य है कि एक छोटी छोटी जगह से लेकर साधारण जो बस्ती है लोगों की, वहाँ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक, महानगरों तक, विश्वविद्यालय, विद्यालय, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, होटल, हॉस्पिटल्स, विश्वविद्यालय और जितने भी कॉरपोरेट्स हैं, फैक्ट्री हैं, जितने भी सामूहिक या सामुदायिक केंद्र हैं जैसे रोटरी क्लब है या अंध विद्यालय है या महिला मंच है या जेल में जितने भी महिला कल्याण समिति हैं या लोक कल्याण समिति है, जहाँ भी हमें मौका मिलता है, हर धर्म, हर समुदाय के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। यही हमारा उद्देश्य है अर्चना योगायतन का कि जन जन तक योग को पहुँचाना है। 21 तारीख को योगा दिवस भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया था। अगर बात करें कंट्रीब्यूशन की, जिस तरह से सरकारी संस्थाएं कंट्रीब्यूट कर रही हैं योगा के क्षेत्र में, तो आपकी संस्था जो है वो कितना योगदान कर रही है समाज में योगा के क्षेत्र में? भारत सरकार आयुष मंत्रालय के माध्यम से बहुत बड़ा काम कर रही है जिसका लाभ सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन अर्चना योगायतन का भी यही उद्देश्य है कि आयुष मंत्रालय के नियमों के तहत, क्योंकि सरकार ही अगर केवल करना चाहे तो पर्याप्त नहीं होगा, इसीलिए जितने भी NGOs, गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं वो काम कर रही हैं बहुत सारे देश में। अर्चना योगायतन भी एक ऐसी संस्था है जो सरकार के नीतियों के तहत, सरकार के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हम लोग गांव-गांव में, हमारी एक शाखा भी खुली है बनारस, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले में गंगा जी किनारे मेदिनीपुर गाँव है, जहाँ 20 बिस्तर का हॉस्पिटल भी चलता है, निःशुल्क योग शिविर भी चलता है और निःशुल्क नियमित एक कक्षा भी चलती है योग की सुबह शाम। और जितने भी शिक्षक हैं हमारे वो गांव-गांव में भी जाके शिविर लगाते हैं और हमने एक योग सेना का निर्माण किया है जिसमें 88 योग प्रशिक्षक हैं जो हर गांव में जा कर ग्राम प्रधान के सहयोग से मिलकर अभी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। और यही अगर हम लोग सफल रहे तो हम देश के हर राज्यों में ये फैलाव करेंगे और योग को जन जन तक फैलाएंगे। कहा जाता है योगा जो है कई बीमारियों का इलाज है, लंबी बीमारियां योगा से ठीक की जा सकती हैं। तो आप क्या मानते हैं? आप भी योगा सिखाते हैं, लोगों को योगा करवाते हैं, तो
किन बीमारियों की रामबाण है ये दवा और कितना महत्व हमारी दिनचर्या में, हमारी जिंदगी में है योगा? देखिए एलोपैथ हो चाहे आयुर्वेद हो चाहे होम्योपैथ हो चाहे कोई भी थेरापी है बहुत अच्छी हैं। एलोपैथ इमरजेंसी के लिए सबसे अच्छी है, जैसे कि आपको एक्सीडेंट हो गया या हार्ट अटैक हो गया या कोई भी कोमा में चले गए, वहाँ एलोपैथ की सुविधाएं बहुत लाभकारी हैं। या डायग्नोस करना हो, रिपोर्ट लेनी हो, लेकिन लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए योग से बढ़कर, आयुर्वेद से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी इस थेरेपी की विशेषता है कि प्रिवेंटिव यानी सुरक्षात्मक, कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमार होने से पहले कोई थेरेपी नहीं काम कर सकती अल्टरनेट थेरेपी के अलावा। जैसे योग और आयुर्वेद आपको बीमार होने नहीं देगा, ये उसकी गारंटी है, विशेषता है। और बीमार अगर हो भी गए हैं तो असाध्य से असाध्य रोग को भी ठीक करने की क्षमता है योग में। चाहे दिनचर्या की बीमारियां हों, चाहे जीवन शैली लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीजेज हों, जैसे कब्ज है, मधुमेह है, अस्थमा है, सिर दर्द है या अनिद्रा है, मोटापा है, जोड़ों के दर्द है, बहुत सारी बीमारियां। तो किसी भी बीमारी को हम लोग दूर करने की हमने देखा, अनुभव किया है कि अनेक वो बीमारियां ठीक किए हैं हम लोग जो एलोपैथ में नहीं हो पाती हैं। जैसे आपका आर्थराइटिस है या डायबिटीज़ ही है, मैनेजेबल है, आप उसको नियंत्रण कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं, लेकिन क्योर नहीं कर सकते। योगाभ्यास के द्वारा आप सामान्य जीवन जीने तक के योग्य अपने आप को बना सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी बीमारियां हैं। हम कहते हैं कि योग बीमारी दूर करने के लिए केवल नहीं है, बल्कि स्वस्थ व्यक्ति भी योग को करे तो एक मानव महामानव बन सकता है। इससे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक हर तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है और हर तरह का विकास संभव है योग के द्वारा। सर, आपसे अगर किसी को जुड़ना हो तो वो किस तरह से जुड़ सकता है? आपका कोई फ़ोन नंबर हो, आपकी वेबसाइट हो, कोई माध्यम आपसे जुड़ने का? हमारी वेबसाइट है अर्चना योगायतन की, कि www.archanayogaयतन.com। हमारा ईमेल है archana.yogaयतन@gmail.com और हमारा फ़ोन नंबर है 9818152704 7011180333। और आप हमारे संस्था के गाजीपुर शाखा में, यूपी या हमारे हेड ऑफिस में सबका स्वागत है। कहीं भी आप केवल अर्चना योगायतन गूगल में टाइप करिए, अर्चना योगायतन, आपको पूरा विवरण मिलेगा। और किसी भी तरह से हमारी यहाँ 24 घंटे की सुविधा है, कभी भी एक दिन पहले समय लेकर के आप मिल सकते हैं, या हम लोग जगह जगह शिविर लगाते हैं, उन माध्यम से भी आप मिल सकते हैं। क्या इसका कोई ज्वाइनिंग चार्ज भी है? अगर कोई आपकी संस्था से जुड़ना चाहता है तो उसका कोई ज्वाइनिंग चार्ज या रजिस्ट्रेशन फीस भी है? हमारे चूँकि एक NGO है और हम लोग चैरिटेबल ATG पॉलिसी के तहत हम लोग की संस्था है धर्मार्थ, तो हम लोग अधिकतर तो फ्री कैंप लगाते हैं, निःशुल्क सेवा, जो गाँव में से लेकर शहरों तक। उसमें अगर आप आते हैं तब तो हमारा कोई चार्ज है नहीं, बल्कि हम लोग उसमें और देते हैं, नाश्ता देते हैं या यौगिक आहार देते हैं, यौगिक साहित्य देते हैं या ज्ञान तो देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। तो हम स्कूलों में, कई गाँवों में हम लोग निःशुल्क सुविधा देते हैं। और गरीबों के लिए तो हम लोगों के यहाँ कोई चार्ज है ही नहीं। हाँ, कोई डोनेशन दे सकता है तो हम उस नियम के तहत हम डोनेशन लेते हैं। कॉर्पोरेट्स वगैरह में हम लोग जाते हैं तो वहाँ से कुछ उनसे हम डोनेशन लेते हैं, इसी तरह से हम लोग काम करते हैं। जो पैसा नहीं दे सकता उससे हम पैसा बिल्कुल नहीं लेते। एक और आखिरी सवाल है मेरा। देखा गया है पिछले कुछ सालों में योगा जो है एक बिजनेस बनती जा रही है। योग गुरु रामदेव की बात करें तो योगा से शुरुआत की थी, आज उनका व्यापार पूरे देश में चल रहा है, उन्हें प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर। तो क्या अर्चना योगायतन भी कोई प्रोडक्ट्स बनाने की तैयारी में है, बिजनेस फैलाने की मार्केट में? देखिए, मैं राजनीतिक रूप से या किसी तरह से आलोचना या कमेंट नहीं करना है। रामदेव जी योग को फैलाने में जो भूमिका अदा किए हैं पूरा विश्व जानता है, घर घर तक पहुंचाने में उनकी भूमिका है। जहाँ तक बिज़नेस का सवाल है, मेरे नज़र में उनका बिज़नेस इसलिए नहीं है कि वो साधारण जीवन जीते हैं और साधारण खाना खाते हैं, उनकी विलासितापूर्ण जीवन नहीं है। जो भी पैसा उन्होंने कमाया है और कमा रहे हैं और कमाएंगे, जो कहते हैं कि हम गुरुकुल कांगड़ी खोलेंगे या यौगिक केंद्र खोलेंगे या विश्वविद्यालय खोलेंगे या गौशाला खोलेंगे या धर्मार्थ काम करेंगे, और कर भी रहे हैं, पैसा खूब कमा रहे हैं, सबको मालूम है, वो बोलते भी हैं, लेकिन व्यक्तिगत निजी स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, ना उसका कोई परिवार के लिए प्रयोग करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ गलत नहीं है। इससे समाज को एक नया प्रोडक्ट मिला है जो बहुत रोगों को दूर कर रहा है और
मैं उसको क्रिटिसाइज ना करके बल्कि प्रोत्साहन देना चाहूँगा। रामदेव जी जैसे लोग इस धरती पर आए, भारत भूमि में पैदा हुए और लोगों को कल्याण ही हुआ है। पैसा जो आ रहा है वो जनहित में काम हो रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। जाते जाते अपने सभी दर्शकों को जो आपसे जुड़े हुए हैं उन सबके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहता हूँ कि ऋषि मुनियों की जो परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम, हमारे ये अर्चना योगातन भी न किसी धर्म के प्रति न निकट है न दूर है। हर धर्मों को मानते हैं, हर राजनीतिक पार्टियों को मानते हैं, हर लोगों को मानते हैं, हर समुदाय को मानते हैं। हमारा कोई क्षेत्र का दायरा नहीं है। जाति, धर्म, लिंग, पढ़ा लिखा, अनपढ़, इसमें हमारा कोई भेदभाव नहीं होता है। हम सब के लिए कहते हैं, सबका स्वागत है। और हम सब लोग मिलकर के योग को अगर विकसित करें तो योग से एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। और योग प्रशिक्षक जो तैयार होंगे और भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षित प्रमाण पत्र ले करके अगर विदेशों में, दुनिया में जाते हैं तो विदेशी मुद्रा भी हमारे देश में आएगी। तो व्यक्तिगत लाभ तो होगा ही है, हमारा आर्थिक स्तर भी, हमारा इकोनॉमिक तरीके से भी, दृष्टिकोण से भी हम स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे। तो योग एक टूरिज्म के रूप में भी, एक बिजनेस के रूप में भी, एक रोजगार के रूप में भी, एक भारतीय संस्कृति के प्रचार के रूप में भी और एक जन जागरण के रूप में भी, किसी भी रूप में देखा जाए बहुत अच्छा भविष्य में साबित होगा। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक मिशन उठाया था कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर देना है, उन्होंने किया भी। आयुष मंत्रालय को बनाया उन्होंने। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के समय में भी योग को, जो स्वामी धीरमचार्य जी हमारे गुरु जी थे, उन्होंने उस समय में योग को फैलाया जब कोई जानता नहीं था। तो सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है स्वामी धीरमचार्य जी को, जो उस समय ना मीडिया थी, ना कोई रास्ता था प्रचार करने का। उस समय इन्होंने योग को केंद्रीय विद्यालय में, हर केंद्रीय विद्यालय में योग शिक्षकों को नियुक्त किया। तो सबसे पहला श्रेय जाता है कांग्रेस पार्टी को, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को। तो मैं बधाई देता हूँ सरकार को और बाकी सभी योग शिक्षकों को कि योग आने वाले दिनों में, समय में समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। सत्यनारायण जी, 21 तारीख को योग दिवस है, तमाम पूरे देश के लोग मनाएंगे, तो आपकी क्या तैयारी है और क्या कहना चाहेंगे कि उनके ऊपर? मैं चाहता हूँ कि हमारे भारत के सभी नागरिक, सभी लोग, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, हर राज्यों के लोग, हर गाँव के लोग इसको एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाएं और उत्साह के साथ इसमें भाग लें। और अपना कार्यक्रम है ऐसा सोचें, ये नहीं सोचें कि भारत सरकार की ड्यूटी है, किसी संस्था की ड्यूटी है या मेरी आपकी ड्यूटी है इस योग को बढ़ावा देना या योग दिवस को मनाना। हम चाहते हैं कि जन जन में ये जागृति आ जाए, उत्साह पैदा हो, भावना पैदा हो कि योग हमारे ऋषि मुनियों की विद्या जो दबी हुई थी मुगलों के समय में, अंग्रेजों के समय में, वो आज जागृत हो रही है। तो उसको हम उत्साह के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरी खुशी के साथ एक जन आंदोलन के रूप में, एक त्यौहार के रूप में, एक उत्सव के रूप में मनाएं। अर्चना योगातन भी इसी भाव को लेकर के योग दिवस हमारे बसंत कुंज इंक्लेव में नांगल देव पार्क में मनाने जा रही है और जिसमें हजारों लोगों के भाग लेने की संभावना है। इंडिया टाइम 24 न्यूज से निखिल के साथ प्रवीण की रिपोर्ट। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।